हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जनजाति किसान आंदोलन की प्रश्नोत्तरी। जनजाति की आंदोलन जो है उनमें जो विगत परीक्षा में जो भी पूछे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? आया हुआ क्वेश्चन है पहले की परीक्षा के। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत कौन से आंदोलन से जुड़े हुए? तो मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से जुड़ा हुआ है, एक ही आंदोलन। और इस एक ही आंदोलन का जो बड़ा नेता है उस नेता का क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत। इस मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो हुआ था कोल्यारी गांव के अंदर, कोल्यारी गांव। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्यारी गांव। इसका मतलब मोतीलाल तेजावत कौन से गांव से जुड़े हुए? कोल्यारी गांव से जुड़े हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, कोल्यारी गांव। एक नंबर ऑप्शन दे रखा है वेदशाह गांव। ये जो वेदशाह गांव है, इस वेदशाह गांव का संबंध है गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी। वेदशाह गांव के अंदर जन्म हुआ था गुरु गोविंद गिरी का, और बाद में यहीं पर गुरु गोविंद गिरी ने अपनी धुनी वेदशाह गांव के अंदर जचाई थी। और इस वेदशाह गांव से बाद में भील आंदोलन या फिर भगत आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। तो वेदशाह गांव का संबंध गुरु गोविंद गिरी के साथ में। आगे दे रखा निम्बाहेड़ा। इस निम्बाहेड़ा गांव के साथ में जो ये मोतीलाल तेजावत है वो 1929 ईस्वी के अंदर निम्बाहेड़ा गुजरात के अंदर इसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार। तो मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी कहां पर हुई थी? निम्बाहेड़ा के अंदर। मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी 1929 में निम्बाहेड़ा के अंदर हुई थी। एक मानगढ़ गांव, ये मानगढ़ गांव ने, मानगढ़ पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर गोविंद गिरी जो है उन्होंने संप सभा का अधिवेशन बुलाया था। और इस संप सभा के अधिवेशन में 1913 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी और इस गोलियों की वजह से मानगढ़ में हत्याकांड हो गया था, हत्याकांड। तो यह मानगढ़ हत्याकांड से संबंधित है। मानगढ़ कब हुआ था? सन 1913 ईस्वी के अंदर, सन 1913 ईस्वी में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। किससे संबंधित है? तो भगत भील जो आंदोलन है उससे संबंधित है मानगढ़ गांव। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1921-22 में मेवाड़ भील आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें यह बताना है कि जो 1920-21 के अंदर जो मेवाड़ के अंदर भील आंदोलन हुए थे उन आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, उस नेता के बारे में बताना है। तो 1920-21 यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि मेवाड़ भील आंदोलन दो हुए थे। एक तो हुआ था एक ही आंदोलन, दूसरा हुआ था भगत आंदोलन। लेकिन जो भगत आंदोलन वो 1920-21 के अंदर नहीं हुआ था, इससे पहले हुआ था 1913 ईस्वी के अंदर। तो मानगढ़ हत्याकांड हो गया था। तो वो जो भगत आंदोलन है वो 1913 से पहले का शुरू हुआ है। ये बता रहा है 1920-21 के अंदर शुरू हुआ था। तो 1920-21 के अंदर कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? एक ही किसान आंदोलन, एक की जनजाति आंदोलन, एक की जनजाति आंदोलन, एक की जनजाति आंदोलन। एक की जनजाति आंदोलन कब हुआ था? 1920-21 के अंदर यह आंदोलन शुरू हुआ था। और 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। तो इस मातृकुंडिया नामक स्थान से इस एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर यह आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी का जो संबंध है वो है भगत आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? भगत आंदोलन से गोविंद गिरी का संबंध है। ठाकुर देशराज का संबंध कौन सी किसान आंदोलन से? वैसे ठाकुर देशराज भरतपुर के एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन जब रामनारायण चौधरी को शेखावाटी किसान आंदोलन पर रोक लगा दी गई तब ठाकुर देशराज शेखावाटी किसान आंदोलन को संभालने के लिए आते हैं भरतपुर से।
तो ये शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। सरदार हरलाल सिंह ये भी शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा निम्न में से कौन 1920-21 के मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुए उस भील आंदोलन के नेता थे, तो वो कौन थे? मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने कब शुरुआत की थी? 1921 में। कहाँ से की थी? मातृकुंडिया नामक स्थान से। मातृकुंडिया वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों में से एक जो है वो गलत है, हमें वो छांटना है कौन सा गलत है कौन सा नहीं। पहला क्या दे रखा है? बिजोलिया किसान आंदोलन बराबर विजय सिंह पथिक। क्या बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे या नहीं? जी हाँ, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इनका जो शुरुआत करने वाला जो बंदा है, शुरुआत वो किसने की थी? तो साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास, सीताराम दास। और इस साधु सीताराम दास के कहने पर सन 1916 ईस्वी के अंदर, सन 1916 ईस्वी के अंदर यह जो है विजय सिंह पथिक जुड़ा था। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से तीन तो सही है और एक जो ऑप्शन है वो गलत है, हमें वो छांटना है भाई गलत कौन सा है, और तीन है जो वो सही कौन से। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन के सामने है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के सामने क्या? विजय सिंह पथिक। तो पहला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक। क्या बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध विजय सिंह पथिक से है? जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन की वैसी शुरुआत तो की थी साधु सीताराम दास ने। शुरू किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास, और साधु सीताराम दास ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद में 1916 ईस्वी के अंदर ये साधु सीताराम दास जो है 1916 ईस्वी के अंदर एक बंदे को बिजोलिया किसान आंदोलन में जोड़ते हैं। उस बंदे का क्या नाम है? विजय सिंह पथिक। इसका मतलब विजय सिंह पथिक 1916 से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और ये जो ऑप्शन है ये राइट है। दूसरा ऑप्शन क्या? बेकू किसान आंदोलन। बेकू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी के अंदर, और इसको शुरू करने वाला जो बंदा था उस बंदे का नाम था रामनारायण चौधरी। कहाँ से शुरू किया था? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। तो इस मातृकुंडिया नामक गांव से इस बेकू किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत की किसने थी? रामनारायण चौधरी। इसका मतलब रामनारायण चौधरी भी इस बेकू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा? मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन आगे दे रखा मोतीराम तेजावत। ये शायद गलत लगता है क्योंकि मोतीराम तेजावत जो है 1921 ईस्वी के अंदर इस मोतीराम तेजावत ने एक ही जनजातीय आंदोलन की शुरुआत की थी। एक ही आंदोलन, मोतीराम तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन। यह क्या दे रखा? मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन की शुरुआत मोतीराम तेजावत ने नहीं की थी। मीणा जो आंदोलन जनजातीय आंदोलन है इसका संबंध जो प्रमुख नेता थे उन नेताओं का नाम है छोटूलाल जरवाल, छोटूलाल जरवाल, महादेवराम पबड़ी, महादेवराम पबड़ी, छोटूलाल जरवाल, महादेवराम पबड़ी और जवाहर राम, जवाहर राम। तो ये जो है इस छोटूलाल जरवाल, महादेवराम पबड़ी और जवाहर राम, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से? मीणा किसान। इसका मतलब ये राइट आंसर क्या होगा? मीणा आंदोलन मोतीराम तेजावत का संबंध नहीं है। हमें गलत ही बताना है, ये गलत है क्योंकि मोतीराम तेजावत ने 1921 में एक आंदोलन की शुरुआत की थी, मीणा आंदोलन नहीं चलाया था। मीणा आंदोलन चलाने वाले नेता थे छोटूलाल जरवाल, महादेवराम पबड़ी और जवाहर राम। ये तीन जो है ये मीणा आंदोलन चलाया था। आगे भगत आंदोलन। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने ही चलाया था भगत आंदोलन, और इसने गोविंद गिरी ने एक पंथ भी चलाया था, पंथ। उस पंथ का नाम था भगत पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? भगत पंथ। और इस भगत पंथ की पालना करने वाले जो भी संत, जो भी व्यक्ति थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम क्या है? भगत आंदोलन। तो गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? मीणा आंदोलन जो मोतीराम तेजावत ने नहीं चलाया था, यह चलाया था छोटूलाल जरवाल, महादेवराम पबड़ी और जवाहर राम। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक ही आंदोलन जो है उसका सूत्रपात करने वाला राजस्थान के अंदर एक ही आंदोलन किसने चलाया था, ये पूछ रहा है। तो राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक ही आंदोलन जो है, यह एक ही आंदोलन, इस एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है सन 1921 ईस्वी में। कब होती है? 1921 ईस्वी में। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया। तो इस मातृकुंडिया नामक स्थान से सन 1921 ईस्वी में यह आंदोलन चला था। किसने चलाया था? तो यह आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत। इसका मतलब इसका सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। राइट आंसर क्या होगा? मोतीराम तेजावत या फिर मोतीलाल तेजावत ने। मोतीराम तेजावत या फिर मोतीलाल तेजावत ने ये राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था, शुरू किया था। विजय सिंह पथिक ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन से ही जुड़े थे। अच्छा, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1897 ईस्वी के अंदर। लेकिन पथिक जी से कब जुड़े? पथिक जी जुड़े थे 1916 ईस्वी के अंदर। पथिक जी से कब जुड़े थे? 1916 में। शुरू कब हुआ था? 1897 में। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए। एक ऑप्शन दे रखा है गोविंद गिरी, इसका तो राइट मोतीराम तेजावत होगा। अगला ऑप्शन है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन। तो भक्त आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? भक्त आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रमुख नेता कौन है? गोविंद गिरी। आगे दे रखा है नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती में बूंदी के अंदर जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ, बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ, वो बूंदी किसान आंदोलन किसने चलाया? आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन किसने चलाया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। तो बूंदी किसान आंदोलन का सूत्रपात तो नैनूराम शर्मा ने किया। भक्त आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया। मोतीराम तेजावत ने एक ही किसान आंदोलन का सूत्रपात किया और विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन का सूत्रपात करते। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो एक ही आंदोलन शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने सन 1921 ईस्वी के अंदर, चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया, उस मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन जो शुरू किया था, उस एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक तो ये ध्यान रखना, ये जो एक ही आंदोलन है, इस एक ही आंदोलन में दो जनजातियों ने भाग लिया था, एक तो भील और दूसरी ग्रासिया। तो भील और ग्रासिया जनजाति ने मिलकर यह आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन। कब चलाया था? 1921 ईस्वी के अंदर। अच्छा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? हमें यह देखना। पहला ऑप्शन दे रखा है भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। क्या ये कोई कारण था एक ही आंदोलन चलाने का? जो भीलों के अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था? नहीं, भीलों के अंदर इस प्रकार की कोई बुराइयां दूर करने के लिए एक ही आंदोलन नहीं चलाया गया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है, राइट नहीं है, गलत होगा। दूसरा है किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। अच्छा, ये प्रमुख कारण था भाई एक ही आंदोलन चलाने का। भीलों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा था, भारी लगान लगा रहे थे और अन्यायपूर्ण बेगार प्रथा ली जा रही थी, इसी वजह से आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर तो वैसे क्या होगा? ये किसानों को भारी लगान लगाया जा रहा था और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया था। किसने चलाया? मोतीराम तेजावत। अगला ऑप्शन दे रखा, भीलों को साहूकारों के चंगुल से दूर करना। यह तो कोई कारण नहीं था भीलों को साहूकारों के चंगुल से दूर करना, क्योंकि भील साहूकारों के चंगुल में तभी फंसेंगे जब वो टैक्स देंगे। यदि उनके ऊपर टैक्स कम होंगे तो वो फसल से जो भी टैक्स होगा वो चुका सकते हैं, लेकिन यदि टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो भीलों के साहूकारों में, जो साहूकारों के चंगुल में वो फंस जाएंगे। इसलिए ये तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि यदि ये लगान कम कर दिया जाएगा भीलों के ऊपर तो साहूकारों के चंगुल में वो वैसे ही नहीं फंसेंगे। तो ये भी इसका राइट नहीं है। दूसरा है भील राज्य की स्थापना कर। भील ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे थे कि वो अपना अलग राज्य बना रहे थे, ऐसी कोई मांग नहीं थी, इसलिए यह भी क्या होगा? गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमें यह बताना भाई एक ही आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, स्थान का नाम बताना है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत वैसे तो 1921 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। शुरू करने वाले नेता कौन थे? तो मोतीराम
मोतीराम तेजावत, तेजावत जी ने यह आंदोलन चलाया था। तेजावत कहाँ से चलाया था? 1921 में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1921 में चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। तो इस मातृकुंडिया नामक स्थान से इस किसान आंदोलन की होती है शुरुआत। मातृकुंडिया ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। तो एक ही किसान आंदोलन की शुरुआत या एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया नामक स्थान से। किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। मोतीराम तेजावत ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, सन 1921 के अंदर शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वो दे रखा है गिरधरपुरा गांव। क्या दे रखा है? गिरधरपुरा गांव। गिरधरपुरा गांव से एक आंदोलन शुरू हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत गिरधरपुरा गांव से हुई थी। कब हुई थी? 1897 ईस्वी के अंदर बिजोलिया की गिरधरपुरा गांव से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मानगढ़ में क्या हुआ था? मानगढ़ में भगत आंदोलन जो चलाया गया था, भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन जो चलाया गया था, इस भगत आंदोलन में गोविंद गिरी ने एक संप सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? संप सभा। संप सभा। इस संप सभा का सन 1913 में, सबसे पहले तो 1903 ईस्वी में संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ के अंदर। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ में। और 1903 से लगातार यहाँ पर अधिवेशन हो रहे थे मानगढ़ के अंदर। इसी समय 1913 ईस्वी के अंदर इस मानगढ़ पर जब अधिवेशन हुआ संप सभा का, उसी समय यहाँ पर गोलियां चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ पर 1500 से ज्यादा भील मारे गए थे, जिसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो इस मानगढ़ का संबंध भगत आंदोलन से, न कि एक ही आंदोलन से। आगे एक ऑप्शन दे रखा है नीम का था। हमने एक आंदोलन पढ़ा था मीणा जनजाति का आंदोलन, मीणा जनजाति का आंदोलन। और इस मीणा जनजाति के आंदोलन होने का जो जराइम पेशा कानून एक प्रमुख कानून था, इस कानून को खत्म करने के लिए मीणाओं का एक बहुत बड़ा संघ था और उन्होंने नीम का थाना के अंदर 1944 ईस्वी के अंदर एक अधिवेशन बुलाया था। कब अधिवेशन बुलाया था? 1944 ईस्वी। तो ये नीम का थाना जो सम्मेलन है वो मीणा जनजाति के किसान आंदोलन से संबंधित है, न कि एक ही किसान आंदोलन से संबंधित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मोतीराम तेजावत को मेवाड़ में बिना किसी आरोप के जेल रखा गया था। निम्न में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने में हस्तक्षेप किया था? जब मोतीराम तेजावत को सन 1929 ईस्वी के अंदर निम्बाहेड़ा गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, तो उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद किया गया, उसके ऊपर कोई आरोप तो वैसे था नहीं, वैसे ही उसे कब भीलों को प्रेरित कर रहा है आंदोलन करने के लिए, इस वजह से अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में इसे जेल के अंदर रखा गया था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जेल से इसे छोड़ा ही। जब जेल से नहीं छोड़ा गया तो हमें क्वेश्चन के अंदर यह पूछ रहा है कि किस बंदे ने इसे जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? कौन बंदा था जो अंग्रेजों से बातचीत करता है कि मोतीराम तेजावत को छोड़ो आप? तो वो बंदा हमें बताना है। तो हमने जब एक ही आंदोलन पढ़ा तब पढ़ा कि भाई मोतीराम तेजावत 1929 ईस्वी के अंदर इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 1929 ईस्वी के अंदर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इसने गिरफ्तारी दी तो अंग्रेजों ने 1936 तक इस मोतीराम तेजावत को छोड़ा ही। बाद में गांधी जी को जब इस बात का पता चला कि 1929 के अंदर मोतीराम तेजावत ने गिरफ्तारी की है, अभी तक छोड़ा रहे, तो गांधी जी ने अपने पीए को भेजा। गांधी जी ने अपने पीए को भेजा। कौन था इसका पीए? तो मणिलाल कोठारी। कौन था? मणिलाल कोठारी। तो मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से या फिर मणिलाल कोठारी के कहने पर, मणिलाल कोठारी के कहने पर सन 1936 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया था। तो इसके अंदर मणिलाल कोठारी ऑप्शन के अंदर है। यदि मणिलाल कोठारी ऑप्शन में नहीं हो, महात्मा गांधी ऑप्शन में हो, तो भी ये सही होगा। महात्मा गांधी भी आंसर इसका सही होगा, लेकिन महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, मणिलाल कोठारी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिलाल कोठारी। ऑप्शन के अंदर दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जो संबंध है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक, इसका भी बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंध है। रामनारायण चौधरी, दो किसान आंदोलन से, एक तो बेगू
बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत ही रामनारायण चौधरी ने की थी। एक दूसरा शेखावाटी किसान आंदोलन, तो दोनों किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे रामनारायण चौधरी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार एक पुस्तक है, वो किसने लिखी थी वो बतानी है। पहला ऑप्शन क्या है, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। वह क्या था, मोतीराम तेजावत ने एक आंदोलन शुरू किया था, एक ही आंदोलन। कब शुरू किया, तो 1921 ईस्वी के अंदर इस एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1921 ईस्वी के अंदर मातृकुंडिया नामक स्थान से यह एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर के अंदर एक झील पड़ती है, पिछोला झील। इस पिछोला झील पर मोतीराम तेजावत और एक जाट किसान आंदोलन चल रहा था। उस जाट किसान के प्रमुख नेता थे गोकुल जी जाट। तो मोतीराम तेजावत और गोकुल जी जाट दोनों आपस में मिलके इस पिछोला झील के ऊपर महाराणा मेवाड़ के जो भी महाराणा फतेह सिंह थे उसके खिलाफ एक आंदोलन करते हैं। तो इस पिछोला झील के ऊपर बैठे थे, यहाँ पर लगभग 10,000 किसान एकत्रित हुए थे। कितने किसान एकत्रित हुए, 10,000 किसान। और इन 10,000 किसानों के बीच में बैठकर मोतीराम तेजावत ने एक किताब लिखी थी, इनकी मांगे लिखी थी किसानों की जो भी मांगे थी वो किताब के अंदर एक पैम्फलेट के अंदर तैयार की गई। उस पैम्फलेट का नाम दिया गया था मेवाड़ पुकार। तो ये मेवाड़ पुकार वास्तव में किसकी किताब है, मोतीराम तेजावत ने तैयार की थी। इसके अंदर कितनी मांगे हैं, तो इसके अंदर 21 मांगे हैं। किसानों की कितनी मांगे हैं, 21 मांगे हैं। और इस 21 मांगों वाली मेवाड़ पुकार जो पैम्फलेट था, जो पत्रिका थी, उस पत्रिका को बाद में मोतीराम तेजावत ने राणा जी के पास में भेजा। राणा जी ने इस 21 में से 18 मांगे मान ली थी। ये हमने एक ही आंदोलन के अंदर पढ़ा था। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ये तो सही बात है, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार तैयार की थी। उसके अंदर मांगे कितनी है, 21 मांगे। 21 मांगे लिख रखी है जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था और महाराणा मेवाड़ को भेजा गया था, जिनमें से 21 में से कितनी मांगे मान ली गई थी, 18 मांगे मान ली गई। इसका मतलब ये तो ऑप्शन क्या है, सही है। आगे क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार। इस प्रकार का कोई मेवाड़ पुकार नाम का कोई अखबार मेवाड़ प्रजामंडल ने नहीं निकाला था। आगे केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित शौर्य गाथा। केसरी सिंह बारठ ने जो शौर्य गाथा लिखी थी वो है चेतावनीरा चुंगटिया। किसको भेजी थी ये, तो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार के अंदर जा रहे थे तो उस समय दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को एक 14 चेतावनीरा चुंगटिया नामक दोहे लिखे भेजे थे, जिसे चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पुस्तक। माणिक्यलाल वर्मा एक प्रजामंडल चलाया था, मेवाड़ प्रजामंडल। और जब मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को बैन कर दिया था तो माणिक्यलाल वर्मा ने इस मेवाड़ प्रजामंडल को लेके चले गए थे अजमेर। और अजमेर में बैठकर माणिक्यलाल वर्मा ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। और ये जो मेवाड़ पुकार है ये किसकी लिखी हुई है, मोतीलाल तेजावत की लिखी हुई है। इसमें 21 मांगे हैं, एक मांग पत्र, एक पैम्फलेट है जो बाद में मोतीराम तेजावत ने महाराणा को भेंट किया था। महाराणा ने इसमें 21 में से 18 मांगे मान ली थी, 3 मांगे इसकी नहीं मानी गई थी। तो 21 सूत्रीय मांगे है जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार की पैम्फलेट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था। हमें यह पूछ रहा है कि मोतीलाल तेजावत ने सन 1921 ईस्वी में जो आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, ये बताना है। तो 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो ये जो आंदोलन शुरू किया ये है एक ही आंदोलन
एक ही आंदोलन शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। कब शुरू किया था? तो 1921 ईस्वी के अंदर। 1921 ईस्वी के अंदर मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन छेड़ा था। अच्छा, हम पढ़ते हैं कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये जो मोतीलाल तेजावत है, इस मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो हुआ था कोल्यारी गांव में, कोल्यारी गांव के अंदर। और कोल्यारी गांव में जन्म हुआ, बाद में इसने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? एक ही आंदोलन। इस कोल्यारी गांव में जन्मे मोतीलाल तेजावत ने बाद में जब पढ़ लिख कर यह बड़ा हो गया तो एक ठिकाना था जाडोल। कौन सा ठिकाना है? जाडोल। और इस जाडोल ठिकाने के अंदर यह कामदार के पद पर नौकरी किया करता था। कामदार, कौन से पद पर? कामदार के पद पर नौकरी किया करता। कामदार का मतलब होता है मैनेजमेंट करने वाला। तो ये जाडोल ठिकाने का मैनेजमेंट किया करता था कौन? मोतीलाल तेजावत। जब एक ही आंदोलन शुरू हुआ तब ये कहां पर था? जाडोल ठिकाने के अंदर था। वैसे तो 1921 में मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन शुरू किया था वो मातृकुंडिया नामक स्थान से शुरू किया था, लेकिन इसमें मातृकुंडिया कोई ऑप्शन में नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है जाडोल ठिकाना, क्योंकि जाडोल ठिकाने के अंदर वो कामदार के पद पर था और यहीं से बाद में वो एक ही किसान आंदोलन से जुड़ता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो जाडोल ठिकाना होगा, क्योंकि यहां से वो इस आंदोलन से जुड़ा था मोतीराम तेजावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाडोल ठिकाना। वास्तव में जाडोल ठिकाने के अंदर ये कामदार के पद पर नौकरी किया करता। आगे जो आंदोलन है बिजोलिया, बिजोलिया ठिकाने के अंदर एक जगह पड़ती है गिरधरपुरा। गिरधरपुरा, इस गिरधरपुरा नामक गांव से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत भी सन 1921 ईस्वी के अंदर हुई थी। जहां से बेगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, वहीं से एक ही किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका मतलब 1921 ईस्वी में बेगू जो कहां से शुरू होता है वो मातृकुंडिया नामक स्थान से होता है। मातृकुंडिया नामक स्थान से बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। शेखावाटी, तो शेखावाटी झुंझुनवाला, सिक्कर झुंझुनवाला जो इलाका है उस क्षेत्र को शेखावाटी कहते हैं और यहीं पर शेखावाटी किसान आंदोलन हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार के पद पर थे? यह कौन सी ठिकाने जिस ठिकाने के अंदर ये कामदार के पद पर नौकरी की? तो मोतीलाल तेजावत है। इस मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो जन्म हुआ था कोल्यारी गांव के अंदर। कौन से गांव में हुआ था? कोल्यारी गांव में। बाद में कोल्यारी गांव में ये पढ़ लिख कर जब बड़े हो गए तो ये जाडोल ठिकाने के अंदर कामदार के पद पर चले गए थे। जाडोल ठिकाने, जाडोल ठिकाने की में कामदार के पद पर ये नौकरी किया करते थे। कामदार के पद का मतलब होता है जाडोल ठिकाने के अंदर ये मैनेजमेंट का काम करेंगे, जो देख रेख का काम करेंगे उसको कामदार बोलते हैं। तो मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के अंदर देख रेख का काम किया करते थे। तो इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है? जाडोल। तो मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार के पद पर थे? तो जाडोल ठिकाने के अंदर ये कामदार के पद पर थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु ने एक आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन। तो इस भगत आंदोलन चलाने वाले गोविंद गुरु ने, इसका जो जन्म है 1853 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ? तो एक गांव पड़ता है वेदसा। वेदसा, वेदसा गांव के अंदर गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। इस गोविंद गुरु का जन्म है एक बंजारा परिवार में होता है। बंजारा परिवार, बंजारा परिवार, बंजारा क्या होते हैं? जो घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, जो घूम घूम के व्यापार करते हैं, उनको बोलते हैं बंजारा। तो गोविंद गुरु का जो जन्म है वो एक बंजारा परिवार में हुआ था। ये ऑप्शन रहा बंजारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंजारा। गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार के अंदर हुआ था? बंजारा परिवार के अंदर। ओसवाल, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है ओसवाल। ओसवाल जाति के अंदर किस नेता का जन्म हुआ था? तो ओसवाल जाति के अंदर एक ही आंदोलन के जो प्रमुख बड़े नेता थे वो उस नेता का नाम था मोतीराम तेजावत।
मोतीराम तेजावत। तो इस मोतीराम तेजावत का जो जन्म है यह कौन से परिवार में हुआ था? ओसवाल जाति केंद्र, ओसवाल परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ। लेकिन गोविंद गुरु का मैं पूछ रखा, गोविंद गुरु का कौन सी जाति के अंदर हुआ? तो बंजारा जाति के अंदर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भक्त आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? कौन सा आंदोलन? तो ये पूछ रहा है भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भक्त आंदोलन। इस भक्त आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। तो भक्त आंदोलन का वैसे तो नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी ने नेतृत्व किया था। लेकिन इस गोविंद गिरी के साथ में कुछ बंदे और जुड़े थे जो इनके चेले थे। उन चेलों का क्या नाम था? तो एक चेले का नाम था पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी। एक का नाम था सूरजी भगत। सूरजी भगत। तो पुंजा धीर जी और सूरजी भगत, गोविंद गिरी, इन तीनों ने मिलाकर जो आंदोलन चलाया था वो आंदोलन कौन सा है? भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भक्त आंदोलन। तो हम ऑप्शन देखते हैं, गोविंद गिरी और पुंजा धीर जी, दोनों के अंदर गोविंद गिरी और पुंजा धीर जी। इसका मतलब यह तो सही है, चलाया था इन लोगों ने भक्त आंदोलन। आगे माणिक्यलाल वर्मा और गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने तो चलाया था, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा भक्त आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए, तो ये गलत होगा। माणिक्यलाल वर्मा भक्त आंदोलन से नहीं है। आगे दे रखा जमुनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक, दोनों ही भक्त आंदोलन से नहीं जुड़े हुए। जमुनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। जमुनालाल बजाज भी बिजोलिया से जुड़े थे, शेखावटी से जुड़े थे, जयपुर प्रजामंडल से ये जमुनालाल बजाज जुड़े थे, लेकिन भक्त आंदोलन से ये नहीं जुड़े थे जमुनालाल बजाज। आगे दे रखा गोविंद गिरी, तो गोविंद गिरी तो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे क्या है? मोतीलाल तेजावत, लेकिन मोतीलाल तेजावत भक्त आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे एक ही आंदोलन से। एक ही आंदोलन। तो ये कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? एक ही आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी और पुंजा धीर जी। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। कल वापस इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर, जो आगे कंटिन्यू क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।